guys, welcome back to my YouTube channel English a Passion. My name is Pankaj and today I am going to discuss about a very beautiful topic. Okay guys, suppose you are feeling some problem in your body and you don't know where to go in the hospital. Okay, so this video will really helpful for you to understand the disease and the related departments in the hospital. Watch the video till the end so that you can understand easily all the disease and the related department. Okay, so I'm going to start the video. Watch the video very carefully. दोस्तों, जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होगी या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब जिनसे ब्लड का फ्लो होता है, जिस सिस्टम से होकर ब्लड का फ्लो होता है, जैसे आर्टरी हो गया, आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करता है, वेंस में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी डिजीज़ होगी तो आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जो स्पेशलिस्ट या डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा उसको हम लोग बोलें कार्डियोलॉजिस्ट। ओके दोस्तों, नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट आते हैं, एक तो हो गया ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हॉस्पिटल के जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उसको हम लोग बोलें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, और जो डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा वो बोला जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू ही जो बॉडी में मैसेज का जो ट्रांसफॉर्म होता है एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में, वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके दोस्तों, जब भी बोन्स, जॉइंट, स्पाइन एंड लिगामेंट, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की, तो आपको ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जाना होगा और जो डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, बोन्स में कई टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स का जॉइंट खुल जाए या जॉइंट में किसी प्रकार का दर्द है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होगी वो सब आपको ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जाना होगा। दोस्तों, ये जो सामने फिगर दिखा रहा है वो किडनी का है। ह्यूमन बीइंग में दो किडनियाँ होती हैं। ठीक है, तो जब भी किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है तो हम जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। ओके, और जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा उसको बोलेंगे हम नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, स्किन, हेयर, नेल्स एंड सम अदर कॉस्मेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपको जो डिपार्टमेंट में जाना होगा उसको हम लोग बोलेंगे डर्मेटोलॉजी, एंड जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा उसको हम लोग बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उस डिपार्टमेंट का नाम होगा ऑन्कोलॉजी। ओके, और जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा उस डॉक्टर को हम लोग बोलेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। फाइन दोस्तों, मेल फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, इनके अंदर क्या आता है? किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इस सब में से अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हॉस्पिटल के जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा उस डिपार्टमेंट का नाम होगा यूरोलॉजी, और जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा उसको हम लोग बोलेंगे यूरोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, फीमेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जैसे इनफर्टिलिटी हो गया, गायनोलॉजिकल कैंसर हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, इस टाइप की डिजीज़ होंगी, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे गायनकोलॉजी, और जो स्पेशलिस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे गायनकोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक की एज तक के बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। ओके, एंड जो डॉक्टर होता है उस डिपार्टमेंट में जो ट्रीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर इन द सेंस जैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जो बिहेव करना चाहिए वो प्रॉपर बिहेव नहीं करे। ठीक है, या डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, एंजाइटी मीन्स फ्यूचर में अगर वो कुछ करना चाहता है उसको लेके बहुत डरा हुआ हो, मैनिया हो गया, फोबिया हो गया, इस टाइप की अगर भी प्रॉब्लम होती है तो वो साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाते हैं और जो डॉक्टर्स ट्रीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। ओके फ्रेंड, डिजीज़, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, बोन मैरो हो गया, इन सब से रिलेटेड जितने भी जैसे ब्लड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका अप एंड डाउन, कुछ कम हो जाना, कुछ ज़्यादा हो जाना, इस टाइप से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजी, और जो वहाँ डॉक्टर होगा जो ट्रीट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे हीमेटोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, आइज़ की प्रॉब्लम के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, और जो डॉक्टर होता है जो ट्रीटमेंट देता है उस स्पेशलिस्ट को हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके
फ्रेंड्स, हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है रेडियोलॉजी, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, मान लो जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, पीईटी हो गया, पोजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं उनकी हेल्प से किसी डिजीज़ को ट्रीट करना, ठीक है। तो ये सब जिस डिपार्टमेंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल के अंदर आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या थ्रोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट। जो डॉक्टर होता है जो ट्रीट करता है उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ओके। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी एक प्रोसीजर है, उसमें क्या करते हैं बॉडी के किसी पार्ट से, ठीक है, कोई मान लो सेल का सैंपल या टिश्यू या उतने पार्ट हैं जिससे कि बॉडी के उस पार्ट को लेबोरेटरी में एनालाइज किया सके। तो उसको क्यों किया जाता है, किसी मान लो किसी को ट्यूमर है या कैंसर है तो उसके द्वारा टेस्टिंग करके ही पता लगाते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं, ट्यूमर है या नहीं। फ्रेंड्स, ऑटोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी कुछ नहीं है, ऑटोप्सी इज ए एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर डेथ, जिससे कि हम लोग क्या है, जो जिस बॉडी जो है उसकी डेथ का रीज़न क्या है, तो इस सब का पता लगाने के लिए जिस डिपार्टमेंट में एग्जामिन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ वही होता है कि बॉडी की जो ह्यूमन था उसकी डेथ का रीज़न क्या है। किसी की भी डेथ हो जाने के बाद हॉस्पिटल की जिस जगह पे उस बॉडी को रखा जाता है, ठीक है, एक फ्रीज़र में या किसी में प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो उस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं मोर्चरी, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को